प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह देवड़ा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91 राजस्थान प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा खबरों के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में। अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में फ्रांसीसी युवती से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कहा हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है। पुलिस ने कहा 7 दिन में चालान पेश करने की रहेगी कोशिश। उदयपुर की खारोल कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, मासूम पर झुंड ने किया हमला। CCTV में कैद हुई घटना, निगम पर लापरवाही के लगे आरोप। बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और उदयपुर में तेज बारिश में ढह गया मकान का हिस्सा, मकान मालिक को प्रशासन की चुप्पी से मदार नहर में पड़ा हुआ है मलबा। लेक सिटी में शूटिंग के लिए फ्रांस से आई 27 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को पुलिस ने चित्तौड़ से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी पुष्पराज उर्फ सिद्धार्थ ओझा से पूछताछ की है। आरोपी खुद को कास्टिंग कॉल नामक एजेंसी का मालिक बता रहा है। बॉलीवुड में भी कई नामी सितारों के साथ काम करने की बात कह चुका है। पुलिस का कहना है कि वो प्रेम रतन धन पाए और खेल खेल में जैसे फिल्मों में कास्टिंग से जुड़ा रहा है। साथ ही कई एड और क्राइम पेट्रोल एपिसोड के लिए भी वो कास्टिंग कर चुका है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने फ्रांस की युवती को 22 जून की रात टाइगर हिल स्थित एक कैफे में पार्टी के बाद अपने सुखेर स्थित फ्लैट पर ले जाकर दुष्कर्म किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस इस मामले में 7 दिन में चालान पेश करने की तैयारी में है। वहीं आरोपी पुष्पराज का कहना है कि उसके खिलाफ साजिश रची गई है, उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया है और वह खुद सरेंडर करने की सोच रहा था। जब पुलिस आरोपी को एसपी ऑफिस लेकर पहुंची तो वहां पहले से मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पीटने की कोशिश की। शहर कांग्रेस अध्यक्ष फतेह सिंह राठौड़ और अन्य कार्यकर्ताओं ने आरोपी का हाथ खींचा, लेकिन पुलिस ने समय से आरोपी को सुरक्षित अंदर पहुंचा दिया और फाटक बंद कर दिया। इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाहर हंगामा जारी रखा। एसपी के चैम्बर तक पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक पीड़िता की हालत अब खतरे से बाहर है और उसका इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। विदेशी युवती के साथ दुष्कर्म की इस घटना ने उदयपुर की विश्व पर्यटन स्थल पर जो छवि बनी हुई है उस पर गहरी चोट पहुंचाई है। इस मामले को लेकर भी कई लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development. Familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अंबा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के फतेहपुरा के पास खारोल कॉलोनी में आवारा श्वानों के आतंक से दिन ब दिन लोग परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई शिकायतें और चेतावनी दी, लेकिन नगर निगम की ओर से अभी तक इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मंगलवार शाम को कॉलोनी की सड़क पर खेलते हुए एक मासूम बच्चे पर श्वानों के झुंड ने हमला कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक घटना के बाद से वो सदमे में है। घायल बच्चे के पिता ने बताया कि पहली घटना नहीं है, पिछले कुछ हफ्तों में भी कॉलोनी में कई बार आवारा श्वानों ने बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों पर हमले किए हैं। नगर निगम की ओर से न तो इन आवारा श्वानों को पकड़ा जाता है, न ही इनके नियंत्रण पर कोई कार्रवाई होती है। इलाके के लोगों का कहना है कि नगर निगम शिकायतों के बावजूद भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। दूसरी तमाम एजेंसियां भी इस ओर गंभीरता से ले, अगर कोई बड़ी जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित एजेंसी और प्रशासन की होगी। मैं अपने दोस्त के साथ खेलने उसके घर जा रहा था। सामने से ना 4 कुत्ते एक साथ आए, फिर और मुझे घेर लिया और उसके बाद मेरे ऊपर लपक गए। अच्छा, फिर आपने क्या किया था? हाँ, फिर ना कुछ लोग बाहर आए और कुत्तों को भगाया। मेरे हाथ पे काटा है, पैर पे काटा है और पीछे कमर पे काटा है और पेट पे काटा है। कंप्लेन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। नगर परिषद वाले ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, ध्यान देते ही नहीं उसके ऊपर, क्या फ़ायदा। तो बस हमारी कोशिश रहेगी कि साहब इस पर ध्यान लगाया जाए। बच्चे रात को 8 बजे के बाद लोगों को यहाँ से निकलना भी दुश्वार है। बच्चे तो बच्चे हैं, बड़ों के पीछे वो हमला कर रहे हैं।
कल हमारे मुहर्रम के दिन है, सब रात को 11 बजे कोई 12 बजे आएगा तो निकलना दुश्वार है रोड पे से। और यहाँ रोड की हालत देखो आप, आगे कितना कचरा है, ना तो कुछ इसकी व्यवस्था की जा रही है। सफाई करने आते हैं, सफाई करने के जाते हैं ना, वापस पब्लिक वही कचरा डाल दे। भाई इसकी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान नहीं है। ठीक, देखिए ये तो आए दिन की बात हो गई है। 5 साल तक तो हम भी बोलते बोलते थक गए नगर निगम में, पर वो कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऐसे आदेश हैं, दिशा निर्देश हैं, उस वजह से क्या है कि नगर निगम भी बराबर से इसमें काम नहीं कर पाती है। और ये बच्चा कल अपने दोस्तों के साथ में साइकिल चला रहे थे, तब इस बच्चे पे 4-5 कुत्तों ने एक साथ हमला किया और बहुत बुरी तरीके से काटा इस बच्चे को। और ये तो एक कल की घटना नहीं है, ये बहुत सारी घटनाएं इस खारड़ कॉलोनी और क्या पूरे उदयपुर में बहुत सारी हो चुकी है। हमारे तो एक अभी कुछ महीने पहले की बात है, यहाँ पे नीमच खेड़ा में भी हमारे समाज के कोई थे, वो स्कूटर पे जा रहे थे, उन पे कुत्तों ने हमला किया तो वो गिर गए, उनकी डेथ हो गई थी वहीं पे ब्रेन हेमरेज होके। ये अभी 2-3 महीने 4 महीने पहले की बात है। पर प्रशासन या हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चक्कर में या जो भी है, इन पे बराबर ध्यान नहीं दे पा रहा है। अब आदेश इस तरीके के हैं कि कुत्तों को पकड़ेंगे भी तो उनको नसबंदी करके या जो भी करके उनको वहीं जगह पे छोड़ेंगे जहाँ से उठाया है, टैग लगा करके। अब नसबंदी की भी व्यवस्था नहीं है नगर निगम के पास में। 5 साल तक हमने बहुत संघर्ष किया है, हर सारे पार्षदों, हमारे तो एक पार्षद को भी कुत्ते ने काटा था आज से 3 साल पहले, तो बहुत संघर्ष किया है, बट कोई समाधान नहीं है। अब या तो सरकार या मुख्यमंत्री जी जो भी है अपने लेवल पे कुछ कार्रवाई करे। अगर और एनिमल एड नाम की एक संस्था है, वो ऐसे कुत्तों को उठाती है जो बीमार होंगे या जो घायल होंगे, बस। बाकी इन कुत्तों के ऊपर तो कोई लगाम है ही नहीं। Sir Pad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. राजस्थान में महिलाओं पर बढ़ते आपराधिक घटनाओं और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। हाल ही में उदयपुर में फ्रांसीसी महिला के साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गुस्सा फूट पड़ा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद से न सिर्फ उदयपुर बल्कि पूरे राजस्थान में कानून व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि महिलाओं पर अत्याचार और उनके खिलाफ अपराधों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों ने कहा कि राज्य में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है, कभी बलात्कार, कभी छेड़छाड़ तो कभी उत्पीड़न की घटनाएं सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिलाओं पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलकनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलकनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर में मानसून की एंट्री के साथ ही झीलों के कैचमेंट में बारिश हो रही है। शहर में इस बारिश ने अव्यवस्थाओं की भी परतें खोल दी है। दिवाली छोर पर स्थित एक मकान का हिस्सा तेज बारिश में भरभरा कर ढह गया। इसका मलबा मदार नहर में जा गिरा। अब अगर ऊपरी इलाके में तेज बारिश होती है और मदार नहर में पानी आता है तो इस मलबे को हटाया नहीं गया है, जिससे पानी नहर से बाहर कॉलोनी में घुस सकता है। समय रहते मकान मालिक को इस संदर्भ में कार्रवाई करनी चाहिए और जिम्मेदार एजेंसियों को भी मकान मालिक को पाबंद करना चाहिए कि उसके मकान का जो मलबा गिरा है उसे हटाया जाए और यहाँ पर नहर को साफ किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये मकान लंबे समय से जर्जर स्थिति में था और कई बार संबंधित एजेंसियों और मकान मालिक को इसकी जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद कोई ठोस कदम यहाँ पर नहीं उठाया गया। अब जब मानसून ने दस्तक दे ही दी है और तेज बारिश में शहर में जलभराव की स्थितियां बननी शुरू हो गई है, नहर में मलबा गिरना एक बड़ी लापरवाही माना जा रहा है। मदार नहर की स्थिति पहले ही सक्रिय है और अगर मलबे की वजह से इसका मार्ग अवरोध होता है और ऊपरी इलाके में तेज बारिश होने के बाद अगर पानी का बहाव मदार नहर में होता है तो ये पानी कहाँ जाएगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। क्योंकि बाढ़ की स्थितियां उदयपुर के इलाके में देखी गई है और मदार नहर जहां पर है उसके नीचे बड़गांव बेदला का काफी एरिया आता है जहां पर कई कॉलोनियां बसी हुई है, उनमें ये पानी घुस सकता है। ऐसे में मकान मालिक को पाबंद किया जाए, संबंधित एजेंसियां भी इस दिशा में कार्रवाई करें ताकि नहर के अंदर गिरा हुआ मलबा समय रहते साफ हो जाए। A1 Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. School aims at all-round development of children.
School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab, spacious library and reading room, round-the-clock CCTV surveillance by the management. Admission open for nursery to 12th, A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. आरएनटी मेडिकल कॉलेज के पीजी हॉस्टल में डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के बाद रेजिडेंट डॉक्टर का आक्रोश गहराता जा रहा है। बुधवार को हड़ताल के 7वें दिन रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन के 4 सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए। सुबह 10 बजे से शुरू हुई इस भूख हड़ताल में डॉक्टर जतिन प्रजापति, डॉक्टर तेजपाल यादव, गौरव और शालू शामिल है। इनका कहना है कि जब तक कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर और पीजी हॉस्टल वार्डन का इस्तीफा नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन अब जारी रहेगा। डॉक्टर रवि शर्मा के चचेरे भाई और रेजिडेंट डॉक्टर प्रशांत शर्मा का कहना है कि उनके भाई के साथ घोर अन्याय हुआ है। नागौर से अंतिम संस्कार कर लौटे डॉक्टर प्रशांत ने कहा, भाई ने कहा था कि एसआरशिप के बाद यहीं सेटल होगा, पर आज वो हमारे बीच नहीं है। यह हादसा प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। हड़ताल का सबसे ज्यादा असर अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं पर पड़ रहा है। आरएनटी मेडिकल कॉलेज से जुड़े एमबी हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल, चांदपुर टीबी और सैटेलाइट हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, लेबर रूम में सेवाएं बुरी तरह से चरमराई हुई है। आउटडोर विभागों में मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की यह हड़ताल परेशानी का सबब बनी हुई है। आपको बता दें कि डॉक्टर रवि शर्मा की वाटर कूलर में करंट आने से मौत हो गई थी। हालांकि स्थानीय पोस्टमार्टम करने वाली टीम का कहना है कि ये मौत संदिग्ध है, करंट की संभावना नहीं है। लेकिन जयपुर की टीम ने जब इस पोस्टमार्टम का वापस पोस्टमार्टम किया है तो उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि रवि शर्मा की मौत करंट से नहीं हुई है। ऐसे में कई तरीके के सवाल डॉक्टरों के पेशे पर भी खड़े हुए हैं और मेडिकल बोर्ड पर भी खड़े हुए हैं। जिस भूख हड़ताल से हमारा केवल एकमात्र ये मैसेज देना है पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को तथा सभी आमजन को कि ये जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं ये हमारे किसी स्वार्थ की लड़ाई नहीं है। हम ये हमारे किसी बेनिफिट की लड़ाई नहीं है। ये है हमारी जिंदा रहने की लड़ाई है। आज हमारे एक साथी ने इन लापरवाही की वजह से अपना जीवन खो दिया, तो हम आमजन को ये बताना चाहते हैं कि हम जीवित नहीं रहेंगे तो हम आपकी सेवा नहीं कर सकते। और यदि हमें जब अपने जीवन की असुरक्षा का भाव हमारे मनों में रहेगा तब तक हम आपको आईसीयूज में या और जो भी क्रिटिकल केयर में या वार्ड्स में हम आपको सर्विसेज आपके स्वास्थ्य के साथ न्याय हम नहीं कर पाएंगे। The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE, well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab, up to 2nd standard, no school bags, no homework, air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms, enabling child to speak fluent English, ensure the best English speaking environment, well-equipped indoor and outdoor game facility. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, New Swami Nagar, 100 feet road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। जिला कलेक्टर के निर्देशन पर एडीएम सिटी वार सिंह के नेतृत्व में प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की टीम ने बुधवार को रथ यात्रा मार्ग का रूट मार्च किया। इस पैदल भ्रमण के दौरान रथ यात्रा के संपूर्ण मार्ग का निरीक्षण किया गया, आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। रूट मार्च में नगर निगम, स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी, विद्युत वितरण निगम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल रहे। रथ यात्रा आयोजन से जुड़े संगठनों के पदाधिकारियों की मौजूदगी रही। निरीक्षण में साफ सफाई, विद्युत व्यवस्था, सड़कों की मरम्मत, सुरक्षा इंतजाम और भीड़ नियंत्रण के लिए किए जाने वाले प्रबंधों पर विशेष ध्यान दिया गया। एडीएम बार सिंह ने सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि 27 जून को उदयपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी और ये रथ यात्रा उदयपुर के लिए काफी ऐतिहासिक होती है। हेलो आंटी। किचन तो साफ रखा हुआ है। बच्चों ये तुम्हारा नहीं, वाइटिक्स का कमाल। तेल हटाए, बर्तन चमकाए, पानी भी बचाए। वाइटिक्स होम्स, क्लीन होम्स। उदयपुर शहर में बुधवार को मौसम ने अचानक करवट ली। सुबह से जहां तेज धूप और उमस से लोग परेशान थे, वहीं दोपहर बाद आसमान में बादल छाए और शाम होते होते इलाके में झमाझम बारिश हुई। इस बारिश से तापमान में गिरावट हुई है, साथ ही लोगों को हल्की उमस से राहत मिली है। शहर के सूरजपोल, हिरणमगरी, आयड, सवीना और फतेहसागर क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जिससे सड़कों पर बहाव नजर आया और मौसम सुहाना हो गया। दिन भर गर्मी और उमस से बेहाल लोग बारिश के बाद राहत की सांस लेते नजर आए। मौसम विभाग के माने तो आगामी दिनों में प्री मानसून की गतिविधियों के चलते हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। हालांकि अब मानसून सक्रिय हो चुका है। किसानों और आमजन दोनों के लिए बारिश फायदेमंद मानी जा रही है। खरीफ की बुवाई काफी हद तक हो चुकी है और जहां कहीं पर बारिश कम हुई है वहां पर भी अब खरीफ की बुवाई की तैयारी तेज हो चुकी है।
पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। राजसमंद जिले के सनवाड़ गांव में एक खेत में विशालकाय अजगर के आ जाने से दहशत का माहौल हो गया। इस अजगर ने महिला पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि बाद में महिला तो बच गई और रेस्क्यू के बाद अजगर को वहां से वन विभाग ने दूसरी जगह छोड़ा। खेत में अजगर के आने की सूचना रेंजर सत्यानंद ग्रासिया को मिली, जिस पर वन विभाग की टीम पहुंची और रेस्क्यू करने के बाद इस अजगर को दूसरी जगह पर छोड़ा। बताया जा रहा है कि यह अजगर आक्रामक स्थिति में था, जो हमला करने की कोशिश कर रहा था। सूझबूझ के साथ इसे रेस्क्यू किया गया है। राजस्थान विद्यापीठ के विज्ञान संकाय वनस्पति विज्ञान विभाग द्वारा प्रतापनगर स्थित IT सभागार में बायोडायवर्सिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि भारतीय सनातन परंपरा को वसुधैव कुटुंबकम का सशक्त स्तंभ बताया है। उनका कहना है कि भारत ने हमेशा संपूर्ण पृथ्वी के कल्याण की बात रखी है और जैव विविधता को संरक्षण देने की दिशा में परंपरागत ज्ञान का बड़ा योगदान दिया है। मंत्री खराड़ी ने युवाओं को पारंपरिक स्थानीय ज्ञान का अनुसरण कर सतत विकास में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि भारत का भविष्य शोध और नवाचार में छिपा है, इसलिए युवाओं को प्रकृति से जुड़कर समाधान खोजने होंगे। कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत ने अपने संबोधन में कहा कि प्रकृति हमारी धरोहर है, ये जरूरतें पूरी करती है लेकिन लालच को सहन नहीं करती है। उन्होंने गीता और ऋग्वेद का उदाहरण देते हुए बताया कि भारतीय परंपराओं में ही पर्यावरण संतुलन और सतत विकास के मूल सूत्र छिपे हुए हैं। हंसमुख सेवा संस्थान की ओर से पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से चलाए जा रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में सविना क्षेत्र में प्लास्टिक मुक्त पर्यावरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत आमजन को प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई है, साथ ही प्लास्टिक के उपयोग से बचने की शपथ भी दिलाई गई। इस मौके पर कपड़ों के थैलों का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्थान की टीम ने सड़कों और बाजारों में लोगों को कपड़े, जूट और कागज के थैले वितरित किए और कहा कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, यह पर्यावरण के लिए घातक है। पर्यावरण को स्वच्छ और टिकाऊ बनाए रखने के लिए कपड़े के थैलों का प्रयोग अमूमन करना चाहिए और प्लास्टिक के थैलों से बचना चाहिए। लेक सिटी में मानसून की दस्तक के साथ ही एक बार फिर शहरी व्यवस्था की अस्थिरता सामने आ गई है। पहली दूसरी बारिश में ही शहर के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थितियां पैदा हो गई है। आमजन को भारी परेशानी का इससे सामना करना पड़ रहा है। जिम्मेदार एजेंसियों को समय रहते अपनी भूल को सुधारनी होगी। बारिश में सबसे खराब हालत सवीना थाना क्षेत्र से गुजरने वाले बांसवाड़ा सलूमर रोड स्थित तितड़ी होटल आकृति के समीप देखे जा सकते हैं, जहां कुछ ही देर की बारिश के बाद सड़क पर इतना पानी भर जाता है कि आवाजाही ठप हो जाती है। इस मार्ग से रोजाना गुजरने वाले सैकड़ों ग्रामीणों को गड्ढों और जलभराव के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यह समस्या हर साल बारिश के दौरान दोहराई जाती है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान के लिए किसी भी एजेंसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। कई बार शिकायतें और ज्ञापन दिए गए हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन देकर चुप हो जाते हैं। जल निकासी की यहाँ पर कोई उचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश के बाद सड़क नाले में तब्दील हो जाती है। इस क्षेत्र में न तो समुचित नाले बनाए गए हैं, न ही रोड की ढाल को सही किया गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर निगम, स्मार्ट सिटी और PWD विभाग से अपील की है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं करके जमीनी स्तर पर इस समस्या का समाधान करें, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। चलते चलते फिर निकालो से पक्की टॉप हेडलाइन के प्रायोजक हैं RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए RK प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें RK प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। उदयपुर में फ्रांसीसी युवती से दुष्कर्म मामले में गिरफ्तार आरोपी ने कहा हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है। पुलिस ने कहा 7 दिन में चालान पेश करने की रहेगी कोशिश। उदयपुर की खारोल कॉलोनी में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक, मासूम पर झुंड ने किया हमला। CCTV में कैद हुई घटना, निगम पर लापरवाही के लगे आरोप। बढ़ते अपराधों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। और उदयपुर में तेज बारिश में ढह गया मकान का हिस्सा, मकान मालिक को प्रशासन की चुप्पी से मदार नहर में पड़ा हुआ है मलबा। तो इस हफ्ते की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट करना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। क्लास बुलेटिन में बताएं दीजिए पूरी टीम को साथ आप बने न्यूज़ टाइम के साथ। ठीक है, मैं फिर मिलूंगा। नमस्कार।
प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।